हेलो सो नमस्कार, मैं हूं प्रकाश पटेल। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों आज बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी निकाल। दोस्तों अगर आप देख सकते हैं पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट के लिए सीधी भर्ती 2023 के लिए वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों अगर आप इस फॉर्म के लिए यानी भरते हैं दोस्तों, अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हो तो फॉर्म को भरने के लिए जो विज्ञापन निकाला गया दोस्तों, विज्ञापन के अंदर जो निर्देश दे रखे कि क्या क्या क्राइटेरिया इसके अंदर मांगा है दोस्तों, सारा हम इस वीडियो में कवर करें। दोस्तों अगर आप इस फॉर्म के लिए भरते हो तो फॉर्म को भरने के लिए यानी कि आपको यानी कि इसके सारे डिटेल्स हम कवर करेंगे। फॉर्म को भरने की प्रारंभ तिथि नहीं कि इसको स्टार्ट डेट क्या दोस्तों बात करें, इसकी अंतिम इसकी लास्ट डेट क्या दोस्तों बात करें। इसके अंतर्गत आपके लिए शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा यानी कि एज लिमिट, एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई दोस्तों बात करें। इसके लिए आयु सीमा यानी एज लिमिट क्या रखी गई दोस्तों बात करें। इसके पोस्टें कितनी दे रही है यानी कि वैकेंसियाँ कितनी दे रखी है, पद कितने दे रखे हैं, चाहे वो जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष या दिव्यांगजन के लिए कितने पोस्टें दे रखी दोस्तों बात करें। इसके अंदर एग्जाम फी कितनी लगी दोस्तों। और दोस्तों यानी कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करवा दूँ दोस्तों। और जो पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन दे रखा है, लगभग 14 पेज का नोटिफिकेशन दे रखा है दोस्तों। इस वीडियो का अपने पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी प्रकाश पे जीके स्टडी मोटिवेशन की जो पीडीएफ जो ज्वाइन है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, अगर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो दोस्तों। इस वीडियो में केवल हम सारा यानी जो मेन टॉपिक को कवर करने यानी आपको एक बार पूरा नोटिफिकेशन से परिचित करा दो, जिससे कि दोस्तों अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वैकेंसी निकाले दोस्तों उसके लिए, तो अगर आप इसके लिए जो मेन टॉप जो पॉइंट्स बताए उसके बाद ऊपर ही बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों एक बार आपको नजर यानी पूरा आपको जो इसका जो पीडीएफ दे रखा है पूरा इसके जो विज्ञापन दे रखा है उससे आपको एक बार परिचित करवा देते दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते। वीडियो पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते देख सकते तो आप देख सकते हैं दोस्तों पशु परिचय एनिमल अटेंडेंट के लिए सीधी भर्ती 2023 निकाली गई दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधिनियम सेवा 1977 के यथा संशोधित तथा राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय व चतुश्रेणी सेवा यानी भर्ती सेवा के अन्य साधन नियम 2014 के अंतर्गत दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों आप निम्नलिखित पदों पर भर्ती है तो निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको आमंत्रित किए जाते हैं, इसमें दे रखा दोस्तों। आप अगर बात करें दोस्तों यानी कि क्रमांक से देख सकते हैं यानी कि पद का नाम देख सकते हैं पशु परिचय के लिए वैकेंसी निकाली गई, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5251 पोस्ट निकाली गई, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 653 वैकेंसी निकाली गई। कुल मिलाकर दोस्तों आपको यानी वैकेंसी मिलेगी 5934 यानी दोस्तों कितने वैकेंसी दे रखी है यानी 5934 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों, इस पोस्ट में दोस्तों। और दोस्तों बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कर देना दोस्तों। ऑनलाइन प्रक्रिया किस तरीके से करनी है दोस्तों आपको मैं दोस्तों यहाँ स्क्रॉल करूँगा, क्या स्क्रॉल करूँगा इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देगा पूरा आपको इसको किस तरीके से आवेदन करना है। वन टाइम रजिस्टर यानी कि वो आपको यानी कि OTR होगा दोस्तों। उसके बाद आपको यानी पूरा फॉर्म एप्लीकेशन किस तरीके से करना है, क्या क्या फोटो मांगा गया, क्या क्या आपका नाम वगैरह जो है दे रहा वो सारा इसमें आपको कवर करना। मैं पढ़ूँगा दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा बना है, इससे अच्छा दोस्तों आपको एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसी में पढ़ लें। अगर आप दोस्तों PDF से पढ़ना चाहते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको मिल जाएगा। एक बार पंजीयन आपको शुरू करना पड़ेगा। बात करें दोस्तों एग्जाम फी यहाँ पे आ गए दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों राजस्थान के नॉन क्रिमिनल यानी कि श्रेणी के अन्य पीड़ा यानी कि दोस्तों सामान्य आप देख सकते सामान्य वर्ग व क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पीड़ा वर्ग अति पीड़ा वर्ग आवेदक दोस्तों रुपये 600 रुपये रखे गए यानी कि आपको 600 रुपये आपको देना है अगर जनरल में आते हैं दोस्तों। और आप क्रिमिनल श्रेणी यानी कि श्रेणी में और पिछला वर्ग के अगर अति पीड़ा वर्ग के आवेदक है तो 600 रुपये। और दोस्तों अगर बात करें राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पीड़ा वर्ग अति पीड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक के 400 दोस्तों। ये 600 और 400 में डिफरेंस रहेगा दोस्तों कि राजस्थान के खुद नॉन क्रिमिनल होने चाहिए और वो अन्य पीड़ा वर्ग अति पीड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर। ये अति पिछड़ा वर्ग का मतलब यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग अलग है दोस्तों और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग अलग होता है कि आवेदक तो यानी कि कमजोर वर्ग यानी कि EWS की जो लोग यानी कि SC के और ST के दोस्तों बात करें और जो OBC जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनके लिए दोस्तों 400 रुपये रखे गए दोस्तों। आपके सर्टिफिकेट हो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बात करें समस्त दिव्यांग आवेदक है तो दोस्तों 400 रुपये इसके अंदर यानी कि दिव्यांगों के लिए। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ट हैं तो आप दोस्तों आपके लिए यानी 400 रुपये यहाँ पे रखे गए दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके अंदर राजस्थान के सारे अनुसूचित जाति अनुसूचित पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा दोस्तों। इसमें राज्य से अगर भिन्न अगर आप मान लीजिए कि इसी राजस्थान के अलग स्टेट से आप फॉर्म के अप्लाई करते हो तो उसको राजस्थान यानी कि आपको यानी कि वो आप जनरल कैटेगरी में आपको माना जाएगा, चाहे वो आप अनुसूचित जाति का अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे आप पिछड़ा वर्ग का हो, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रिमिनल या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हो दोस्तों। किसी भी अगर आप श्रेणी में आते दोस्तों तो आपको यहाँ पे क्या रखा है दोस्तों जनरल रखा जाएगा, क्या रखा जाए जनरल आपको वहाँ पे रखा जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोस्तों इसके अंदर दोस्तों यह दे रखा दोस्तों पूर्व में एक बार पंजीयन आपको OTR जमा करो क्योंकि विद्यार्थी को दोबारा शुल्क दे नहीं हो, एक बार आप OTR कर दे उसके लिए फॉर्म को डबल पैसा नहीं देना पड़ेगा दोस्तों, आपको एक बार फॉर्म भर देंगे दोस्तों। बात के पशु परिचय रिक्त पदों को वर्गीय आरक्षण निम्न प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कुल पर लगभग 5281 पोस्ट निकाली गई दोस्तों। बात करें सामान्य के लिए पोस्ट दे रखी जनरल के लिए पोस्ट 1334 दोस्तों। सामान्य महिला उसके सामान्य के लिए अलग है दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए अलग है, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए अलग है दोस्तों। 12 जिले के शहरी जनजाति के लिए अलग पोस्ट यानी सारी कुल मिला पोस्टें आपको यानी 5281 पोस्ट देखने को मिलेगी दोस्तों। बात करें सामान्य के लिए 1334 पोस्ट है, सामान्य महिला इसमें 381 पोस्ट दोस्तों। ये कैटेगरी के सामान्य के लिए दोस्तों। इस तरीके से विधवा के लिए दोस्तों 152 पोस्ट दोस्तों यानी कि विधवा से को भी लिया गया दोस्तों। परिपक्वता यानी दोस्तों उसके लिए दोस्तों यानी 38 पोस्ट यानी सामान्य के लिए पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए भी इसी तरीके से आप पोस्ट देख सकते हैं यानी कि सामान्य के लिए 586 दोस्तों, सामान्य महिला के लिए 168 दोस्तों। बात करें विधवा के लिए 67 पोस्ट परीक्षा करते हैं
दे रख दो, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दोस्तों, सामान्य 440 पोस्ट है दोस्तों, सामान्य महिला 126 पोस्ट, विधवा के लिए 50 पोस्ट है दोस्तों, और इसके लिए परिपक्व दोस्तों 12 पोस्ट इसके अंदर ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो वैकेंसी है, इसी तरीके से आप सारी वैकेंसी के बारे में देख सकते हैं। अन्य पिछड़ा सामान्य वर्ग के 779 पोस्ट, सामान्य महिला के बाद 220 पोस्ट, विधवा के लिए 88 पोस्ट दे रखी दोस्तों, परिपक्व 21 पोस्ट दे रखी दोस्तों। आप देख सकते हैं ये सारा आपको यानी कुल आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में आप उसी आधार पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्षेत्रीय आधार पर देखिए आपको हॉरिजॉन्टल के आधार पर देखा जाए तो ये विशेष योग्यजन के लिए ये पोस्टें आपको यहाँ पे 31 पोस्टें देख सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 105 यानी उत्कृष्ट खिलाड़ी में रूप में अगर आप आते हैं दोस्तों तो 105 पोस्टें आपको उसमें से आपको लिया जाएगा दोस्तों, उसमें कोटे में से आप ले। और भूतपूर्व सैनिक के लिए दोस्तों ये कोटा दे रहा है। जनरल के लिए दोस्तों 39 पोस्ट, एससी के लिए 105 पोस्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी कि दोस्तों 79 पोस्ट दोस्तों, ओबीसी 138 पोस्ट, एमबीएससी के लिए 83 पोस्ट दोस्तों, आपको 33 पोस्ट, एडब्ल्यू इकोनॉमिकल सर्वे यानी आर्थिक रूप से कमजोर के लिए दोस्तों 66 पोस्ट दे रखी दोस्तों। ये दोस्तों सभी यानी वैकेंसी आपके यानी जिस कैटेगरी इतना समझ गए दोस्तों आप यानी कि इसमें क्या क्या कैटेगरी में आप आ सकते हो। अनुसूचित क्षेत्र में आपको कितनी पोस्टें देखने मिलती है ये आप देख सकते हैं। क्षेत्रीय आरक्षण इसमें आप देख सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों। और दोस्तों ये नोट यानी दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहते हैं दोस्तों, आपको ये पढ़ना जरूरी दोस्तों, क्योंकि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हो दोस्तों विशेष सूचना के बारे में पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप मैं पहले ही बता चुका दोस्तों कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इससे अच्छा दोस्तों मैं आपको जो शॉर्ट में डिटेल से वो कवर करवा दूँ और आपको पूरी भूतपूर्व सैनिक ये सारा आपको यानी कि एक बार खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों पढ़ना हिंदी में दे रखा है। जो मेन टॉपिक्स आपसे रूबरू हो जाए यानी परिचय हो जाए, आप एक बार इससे एक बार आपको यानी कि सारी जानकारी एक बार पता चले दोस्तों, जिससे कि आपको यानी कि एक बार आप फॉर्म अगर भरते हो दोस्तों तो आपको पता चल जाए कि उत्कृष्ट खिलाड़ी पद हो तो क्या है वैकेंसी, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो दोस्तों। बात करें दोस्तों योग्यता, इसके अंदर मैं योग्यता बताऊंगा दोस्तों योग्यता क्या रखी गई है, क्योंकि मेन किसी भी एग्जाम को फॉर्म भरने से पहले दोस्तों हम यानी 3 चीज़ मायने रखती है। पहली चीज़ तो ये रहती है दोस्तों कि हम उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, शैक्षणिक रूप से एलिजिबल है कि नहीं है। दूसरी बात आयु सीमा एज लिमिट से हम एलिजिबल है या नहीं है। दूसरी बात है कि हमारी पोस्टें कितनी दे रखी कैटेगरी में पोस्टें है या नहीं। 3 कैटेगरी में हम पोस्टों को डिवाइड करते हैं, वैकेंसी को डिवाइड करते उसके फॉर्म के बाद ही हम फॉर्म को अप्लाई करते दोस्तों। किसी वैकेंसी की ये एक महत्वपूर्णता होती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी आधार पर सारा रूल्स आप अपने हिसाब से जो पीडीएफ जो विज्ञापन में दे रखा होता है, जो एडवर्टाइजमेंट में दे रखा है, रूल बुक में दे रखा है, वो आप उसका फॉलो करके आवेदन कर सकते हो दोस्तों। आप दोस्तों यानी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, वो है जो शैक्षणिक योग्यता। क्योंकि शैक्षणिक योग्यता मैं बताऊँगा तभी आप यानी दोस्तों आपको यानी कि पता चले कि आपको यानी कि इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको यानी दोस्तों आपको यानी पूरे ये दोस्तों ये जितने भी क्राइटेरिया आ रहे हैं दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी को विशेष निर्देश यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के जाति के क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, आपको यानी पूरी जानकारी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर इस फॉर्म को भरते हैं दोस्तों आपको यानी एक भी अगर कहीं कमी रह गई यानी किसी भी तरह की कोई परेशानी यानी तो आपको बाद में फॉर्म भरने के बाद आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना एग्जाम अगर क्वालिफाई कर भी लेते, परीक्षा अगर आप पास कर भी लेते दोस्तों आपको यानी कोई एग्जाम किसी तरीके से मायने नहीं रखे दोस्तों। आप देख सकते पात्रता है शैक्षणिक योग्यता दोस्तों, इसमें बता दो शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता बता सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित, किसमें विधि द्वारा यानी कि विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त सेकेंडरी या उसकी समतुल्य परीक्षा यानी कि आपका जो भारत में जो विधि यानी जैसे हम जैसे लॉ बोलते हैं यानी कि जो जैसे हम जिसको कानून बोलते हैं, विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंड यानी 12th आपने किया हो और उसके समतुल्य परीक्षा आपने अगर की तो भी आप फॉर्म भरते। देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान आपके पास, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आप यानी हिंदी में आपको लिखित देवनागरी लिपि में आपको ज्ञान होना चाहिए, उसको राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपके पास होना चाहिए दोस्तों। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, यानी जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में भी आप रहे तो उपस्थित हुआ है या सम्मिलित होता है, जो इन नियमों को उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए जो उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो, लेकिन वो उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने प्रमाण पत्र यानी दोस्तों अगर आप रनिंग में भी चल रहा है आपका एजुकेशन तो भी आप इस फॉर्म अप्लाई कर। लेकिन दोस्तों जब प्रमाण पत्र मांगा जाए उसको दोस्तों तो आपको यानी कि आपको वहाँ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने पर जहाँ लिखित परीक्षा और पाठ्यक्रम 2 चरणों में माध्यम से एग्जाम करने के कैसे तो लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, दूसरा साक्षात्कार यानी कि आपको मेन एग्जाम और साक्षात्कार इंटरव्यू के आधार पर 2 चरणों में माध्यम से चयन किया जाएगा दोस्तों। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है दोस्तों, यानी जो साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले यानी इंटरव्यू से होने से पहले लिखित परीक्षा आपको कंप्लीट किया जाएगी, उससे साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। यानी आपके पास साक्षात्कार होगा उसके बाद चयन किया जाएगा दोस्तों। बात कर दोस्तों यानी कि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार से उपस्थित होने से पहले केवल लिखित परीक्षा ये दोस्तों मैंने या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना जैसा भी मामला हो उसके बाद यानी दोस्तों केवल कुल मिला के दोस्तों यहाँ बात ये कह रहा है कि दोस्तों कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं अगर फॉर्म पास हो जाए तो लिखित परीक्षा में या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना, जैसे लिखित परीक्षा में साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना वैसा भी मामला हो तो उसके लिए क्या रहेगा दोस्तों समूह चयन जैसे बोर्ड के शैक्षणिक अर्थात लिखित परीक्षा की तिथि तक अर्जित कर लेने का सबूत प्रमाण पत्र यानी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगी दोस्तों उसके लिए
लिए सबूत आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा आपका, और बोर्ड द्वारा उक्त पदों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि आपको रिटन एग्जाम करवाई जाएगी, उसके बाद ही आपको आपके लिए सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू करवाया जाएगा दोस्तों। स्पष्टीकरण में आप यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का ये भी उपयोग कर सकते हैं जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक पद की आवांछित योग्यता की परीक्षा अंतिम वर्ष में प्रवेश ले चुके हैं, यानी कि अगर अंतिम वर्ष में आप जा रहे हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले बता जो समस्त आवेदकों को परीक्षा के दिनांक तक शैक्षणिक योग्यता अर्थात यानी कि चयन जो ड्यूटी है, यानी कि मान लीजिए कि आज अगर आपने फॉर्म भर दिया और दोस्तों 6 महीने तक आपको यानी कि सिलेक्ट होने तो 6 महीने के अंतर्गत आपको पूरा यानी कि फॉर्म को यानी पूरा आपको यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों। परीक्षा की तिथि के पश्चात अन्य अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र या फिर अयोग्य या फिर आपके लिए निरस्त कर दिए जाएंगे दोस्तों। अन्य योग्यता आपके पास स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए वो भी इसके अंदर दे रखा दोस्तों आपका, यानी कि आपका जो हेल्थ वो अच्छी होनी चाहिए, चरित्र आपका यानी कि आपका स्टेटस अच्छा होना चाहिए दोस्तों, वो राष्ट्रीय यानी कि आपकी नेशनल तो भारत के नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो, जो भी है दोस्तों, यानी भूटान का प्रजनन हो, या ऐसा तरह जो सारा क्राइटेरिया आप देख सकते हैं इसका दे रखा दोस्तों। बात करो आयु आपकी यानी एज लिमिट दोस्तों, सबसे मैंने 1 जनवरी 2023 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका और 40 वर्ष की आयु ना हो, यानी कि आपको 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और 40 वर्ष अधिकतम होना चाहिए दोस्तों, इसके लिए दे रखा दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके दे रखा दोस्तों। बात करो दोस्तों यानी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 और विभिन्न सेवा नियम संशोधन आयु सीमा में छूट दी है, इसी अनुसार अधिकतम आयु में छूट निम्न से द पर्सन ऑफ द 31/12/23 डिमांडेड द विद एज लिमिट, यानी कि दोस्तों यानी कुल मिलाकर आपको यानी ये सारा पढ़ लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एज लिमिट से बारे में दे रखा डायरेक्ट आप क्राइटेरिया देख सकते हैं 18-40 के अंतर्गत आपकी आयु है, एज है, तो आप फॉर्म के लिए भर सकते हैं। अगर आपका जन्म यानी कि दोस्तों द पर्सन वो वाज विद इन द एज लिमिट ऑफ 31/12/2020 सेल बी डिमांडेड विद द एज लिमिट अप टू यानी कि 31/12/2024, यानी कि इसके अंतर्गत आपको फॉर्म अगर हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं अगर, तो आप आयु में सीमा में छूट ले सकते हैं दोस्तों। आयु सीमा में अन्य छूट आपको इस तरीके से देंगे कि अगर आप अधिकतम आयु सीमा में अगर छूट लेना चाहते हैं अनुसूचित जाति SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आदि पिछड़ा वर्ग में अगर आर्थिक रूप से कमजोर है पुरुष अभ्यर्थी को जो राजस्थान मूल निवासी जो मामले 5% छूट आपको दी जाएगी, SC ST OBC या फिर आप AWS में आते हैं या फिर राजस्थान के निवासी है तो आपको 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी दोस्तों। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए 5 यानी सामान्य वर्ग की महिला अगर महिला है आप जनरल में तो भी आपको 5 वर्ष छूट दी जाएगी दोस्तों एज लिमिट में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी मामले में 10 वर्ष की छूट, यानी दोस्तों महिला के लिए ये क्राइटेरिया, पुरुष के लिए ये महिला, पुरुष ये महिला के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं 10 वर्ष छूट दे रखी जाएगी दोस्तों। भूतपूर्व कैदी या दंडित होने राज्य सरकार दिन मौलिक सब्सिक्यूटिव रूप से कार्य कर जो नियमित अधिकतम आयु लासीमा, यानी दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों कि जो भूतपूर्व कैदी यानी भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक यानी कि वो उस मान लो कोई दंडित कोई कैंडिडेट हो दोस्तों उससे जो किसी पद पर वो कार्य कर रहा हो और उससे कर चुका हो और उससे नियमों के तहत नियुक्ति योग्य था कि मामले में अधिक समय अगर वो 50 साल का हो तो उसके लिए लिया जाएगा, इसके अंतर्गत ये दे रखा दोस्तों। ये सारा क्राइटेरिया दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्राइटेरिया आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों अगर आप एज इलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसके अंदर और बहुत सारी डिटेल्स दे रखी दोस्तों जो कि आपके लिए काफी महत्व दोस्तों, सारी चीज़ आप परिचित हो गए दोस्तों। लेकिन पेंशन क्या रहेगी, विवाह पंजीयन क्या, परीक्षा सुसमग्र ऑनलाइन भरने की क्या प्रक्रिया रहेगी आप पढ़ सकते हैं। परीक्षा का माह क्या रहेगा, दिनांक क्या रहेगा, प्रवेश पत्र कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको जारी किया जाना पड़ेगा के संबंध में आप पढ़ सकते हैं। बात करें नियुक्ति की अयोग्यता, अगर आप अयोग्य यानी कि अनर्ह या फिर आपको डिस्क्वालीफाई कैसे माने जाएंगे इसके बारे में आप रूल्स के आधार पर अगर आप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आपको ये डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। बात करो दोस्तों ये आवेदन कैसे करें ये भी आप पढ़ सकते हो दोस्तों। बात कर लास्ट में दोस्तों में फॉर्म किस कौन सी डेट को भराएंगे इसके बारे में बात करना बाकी है दोस्तों, तो ये आप पढ़ सकते हैं, यानी सारी जानकारी आपके सामने हिंदी में दे रखा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये फोटो कैसे अपलोड करना है, क्या क्या सारा क्राइटेरिया दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से आवेदन करना ये भी इसके अंदर सारा दे रखा दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं बताऊँ सिलेबस भी दे रखा है, सिलेबस किस तरीके से आपको मिलेगा दोस्तों वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों। बात करें दोस्तों यानी इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं, संशोधन को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके अश्रुत लेखन की अगर आप किसी यानी अगर बोल नहीं सकते दोस्तों श्रुत लेखन की सुविधा अगर आप उसके लिए भी दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप के लिए सुविधा दे रही है दोस्तों। अभ्यर्थी प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान प्रमाण पत्र आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट कैसे होने चाहिए वो सारे इसके अंदर दे रखे दोस्तों। आप पूरा हिंदी में दे रखे दोस्तों, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें दे रखी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पढ़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दोस्तों। मेरा मकसद दोस्तों यानी दोस्तों पहली बात तो ये पूरा मैं पढ़ के बता दूँ समझा दूँ, लेकिन दोस्तों कहने का मतलब मेरा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और आपको जानकारी आप अधूरी बीच में छोड़ के चले जाएंगे। इससे अच्छा दोस्तों पूरा यानी जो मेन टॉपिक मैं कवर करवा दूँ और आप अगर आप पढ़ ही रहे दोस्तों तो आपको पूरा पढ़ना आपके लिए पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों। आवेदन में सूचना गलत करने पर अनुचित साधनों को रोकथाम करने पर ये सारी क्राइटेरिया आपको पूर्ण करना पड़ेगा दोस्तों। और बात करें दोस्तों यानी इसकी सारी जानकारी आपके सामने रखी है दोस्तों, यानी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों परीक्षा के स्कीम पाठ्यक्रम आपको पाठ्यक्रम एग्जाम जब कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों आपका पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, यानी कि आपकी जो सिलेबस कैसा रहेगा, जिससे हम दोस्तों पाठ्यक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम बोलते हैं। तो पाठ्यक्रम यानी कि दोस्तों ये कैसा रहेगा और एग्जाम किस तरह से कंडक्ट कराई जाएगी इसके बारे में आप देख सकते हो दोस्तों। इसमें दे रखा है परीक्षा की स्कीम, यानी कि स्कीम का मतलब दोस्तों यानी कि आपको ये जो योजना है किस तरह कंडक्ट परीक्षा पशुचर के पदों भर्ती है तो परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। कैसी यानी प्रश्न पत्र 2 भागों में, प्रश्नों संख्या कुल अंक और परीक्षा अवधि दोस्तों 2 भाग में कैसे होंगे, भाग और भाग 2 प्रश्नों संख्या 105 रहेगी भाग में और कुल अंक यानी प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 1 अंकों का
करोड़ और 105 नंबर की एक परीक्षा होगी। और दोस्तों इसी में भाग में दोस्तों 45 में प्रश्न होंगे, इसमें 45 नंबर और 3 घंटे एग्जाम रहेगी। कुल मिलाकर दोस्तों 150 नंबर की परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि 105 और 45 150 बन जाते हैं क्वेश्चन, 145 और 105 और 45 क्वेश्चन ये नंबर मिला दोस्तों 150 नंबर बन जाए दोस्तों। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें दे रखा दोस्तों। अब दोस्तों बात करें दोस्तों यानी कि नोट, अब दोस्तों नोट में जो महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखा है उसके लिए नोट दे रखे, तो पर्टिकुलर के अनुसार सामान्य अंक वाले बहुकल्पी प्रश्न होंगे, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दोस्तों। अधिकतम पूर्ण 150 रहेंगे दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों प्रत्येक से उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दिया होगा दोस्तों, लेकिन प्रत्येक अलग उत्तर के लिए 1 अंक, यानी कि अगर माइनस मार्किंग रहेगी दोस्तों प्रश्न पत्र के लिए 40% अंक लाना है, यानी दोस्तों 150 में से यानी कि आपको 40 यानी कि 1560 यानी 60 नंबर आपको लाना पड़ेगा। परीक्षा का मानक स्तर इससे आपको जो स्तर है वो 12th यानी 12वीं लेवल का रहेगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना और लॉ यानी विधि में आपका होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये दोस्तों आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं क्या क्या आपके अंतर्गत एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, क्या क्या आएगा। प्रश्न संख्या 105 कहाँ से आएगा, पूर्ण 105 रहेगा दोस्तों। राज्य के विधि संदर्भ के साथ मध्यम स्तर के सामान्य ज्ञान के लिए दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक, भूगोल, इतिहास, संस्कृत, राजस्थान में अधिक समझ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो कहाँ के होंगे, राजस्थान के होंगे। ये सारा आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा दोस्तों, आप देख सकते हैं। प्रश्नों संख्या ये भाग भाग यानी दोस्तों भारांक को 30% रहेगी, यानी कि 45 नंबर होंगे दोस्तों। पूर्ण 45 यानी 45 नंबर का पेपर, 45 क्वेश्चन रहेंगे और 45 नंबर का पेपर रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने बताया दोस्तों 105 नंबर का पेपर रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे और दोस्तों यानी कि 105 नंबर के पेपर रहेगा दोस्तों। इसी में ठीक इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 45 नंबर का पेपर रहेगा दोस्तों और 45 क्वेश्चन होंगे तो 45 नंबर का पेपर रहेगा दोस्तों। इसमें देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और आगे बात करें दोस्तों, यानी निरंतर आप देख सकते हैं कि पशुपालन संबंधी निम्न बिंदु और सामान्य ज्ञान प्रदेश में पशुओं के प्रमुख नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकरण, यानी पशुपालन संबंधित निम्न बिंदुओं के सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश के पशुओं के प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकरण प्रजनन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ उत्पादन, पशु उत्कर, कुक्कुट प्रबंधन, जैविक उत्पशिष्ट का निस्सरण, पशु संतुलन, पशु आहार, 4 फसलें, चारा का विकास, स्वास्थ्य, बीमार पशुओं का पहचान, पशुओं के अंत ब्रह्म परजीवी रोग, पशुओं के टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, उन मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों का उपलब्धता, प्रति पशु देश की उत्पादकता, ऊन, कतरन, भार धोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र को याद करना, पॉलीथीन से पशुओं का पर्यावरण को हानि, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सुविधाएं, पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशु उत्पादन का विपणन, डेयरी विकास गतिविधि तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजना आदि का समावेश वस्तु पर प्रश्न प्रकार के प्रश्न, यानी सारे आपको यानी कि ये नॉलेज इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। इसके आप सिलेबस खुद एक बुक ले सकते हो और उसमें से आप पूरा यानी कि इसका जो क्राइटेरिया आप पूरा कर सकते हो दोस्तों। ये सारा आपको यानी एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें से पेपर आएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और ये सारा क्राइटेरिया आपको एग्जाम में किसी बुक से देखने में मिल जाएगा दोस्तों, ये देखने को मिलेगा दोस्तों एग्जाम में, आपको ध्यान ये आप देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत ही ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे बात करें वेबसाइट, बोर्ड की जो वेबसाइट दोस्तों वो कैसी रहेगी दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट कैसी रहेगी दोस्तों। तो बोर्ड की वेबसाइट आप यानी डायरेक्ट www.rsmsb यानी कि राजस्थान ये आप MSB राजस्थान.gov पर उपलब्ध सूचना के आधार पर यानी कि इसमें भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके अंदर दे रखा दोस्तों, यानी कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों यानी इसके अंतर्गत जो अब बस ये कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये एग्जाम बन जाती है अगर पशु जो एग्जाम पर जो वैकेंसी निकाली गई, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप देख सकते हैं सारा क्राइटेरिया हमने इससे पूरा किया, जिसके अंतर्गत दोस्तों पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की सीधी भर्ती 2023 निकाली गई दोस्तों इस वीडियो में सारा कवर किया, यानी कि फॉर्म को भरने से लगाकर आपको जो फॉर्म को भरते हैं दोस्तों, फॉर्म को भरने की अप्लाई डेट, वैसे अप्लाई डेट दोस्तों आप देख सकते हैं कि अप्लाई डेट के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊँ दोस्तों, यानी फॉर्म ऑनलाइन कियोस्क जन सुविधा के CSC नेट बैंकिंग ATM कम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड माध्यम से दिनांक 13/10/2023 लगाकर 11/11/2023 तक रात्रि 23:59 लगभग 12 बजे तक आपको जमा कराया जा सकता है। ये डेट इसमें दे रखी है दोस्तों, यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 13/10/2023 लगाकर 11/11/2023 रात्रि 24 बजे यानी कि दोस्तों लगभग 12 बजे तक ये बोर्ड वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके ऊपर लिंक निष्क्रिय हो जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि इंतजार न किए बिना ही समय सीमा के भीतर आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है दोस्तों, इसमें दे रखा दोस्तों ये सारा इस वीडियो में हमने कवर किया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।